देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटों में सामने आए हैं 2,59,000 से ज्यादा नए केस। 4,208 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 3,22,000 हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 47,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 984 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 6,457 नए केस दर्ज हुए हैं। 129 मरीजों की जान गई है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 62,352 हैं। ज्यादा प्रभावित जिलों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना संकट के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के एक एक्टिव केस में 12.1% है और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। देश के 8 राज्यों में 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। 9 राज्यों में 50,000 से 1 लाख तक एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना के हालात पर विचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन राज्यों के 54 डीएम शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस को दिल्ली में भी महामारी घोषित करेंगे। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 226 मामले सामने आए हैं। अनिल विज ने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लिए 20-20 बेड रखे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद सेक्टर 11 बीजेपी जिला कार्यालय पर विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा अमेरिका से मंगवाई गई 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जनता के लिए समर्पित की। 5 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें शहर की जनता के लिए प्रयोग की जाएंगी, जो कि निःशुल्क रहेंगी। 5G टावर से नहीं फेल हो रहा कोरोना नहीं फैल रहा है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा वसूली मामले में जांच कमेटी गठित की है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के खुलासे पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गठित की जांच कमेटी। स्पीकर ने कई अस्पतालों पर आरोप लगाए थे। पंजाब के मोगा में फाइटर जेट मिग 21 क्रैश हुआ है। पायलट अभिनव की मौत हो गई है। मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान के सूरतगढ़ से मिग 21 जेट ने उड़ान भरी थी। हरियाणा में ट्यूबवेल पर लगाए जाने वाली 3 स्टार समर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में अब प्रदेश में एमएसएमई भी भागीदारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी दी। गांवों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा है। कैथल के 2 गांवों में कोविड सेंटर्स का विरोध किया गया। विरोध के बाद गांव से बाहर कोविड सेंटर स्थापित करना पड़ा, जबकि सोंगल गांव के विरोध के चलते कोविड सेंटर नहीं बनाया जा सका। हिसार के मसूदपुरा और डाटा गांव के बाद महजत गांव के ग्रामीणों ने भी लॉकडाउन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। महजत गांव के लोगों ने किसी भी तरह की सरकारी मदद लेने से इनकार किया है। सोनीपत के बस स्टैंड पर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां एक महिला को टेस्टिंग के लिए कहा गया तो पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी की और कोरोना का टेस्ट करने से मना कर दिया। नारनौद के माजरा ग्रामीणों में पंचायत के माध्यम से कई फैसले लिए गए, जिसमें ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। किसानों ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की सदस्यता पर अपना फैसला सुनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिना नाम लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी और हरियाणा को लेकर किसान नेता अलग अलग राज्यों में दोहरा मापदंड अपना रहे हैं।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि खाद के दाम में सब्सिडी बढ़ाकर पीएम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। सरकार जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक यूं ही बैठे रहेंगे। अंबाला के शंभू टोल पर किसानों ने तूफान बारिश और धूप से बचने के लिए पक्के शेडों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। हालांकि अंबाला पुलिस प्रशासन किसानों को देर रात निर्माण कार्य रोकने के लिए पहुंचा। गुरुग्राम के शमशान घाट में अस्थि गृह पूरी तरह से भर गया है, लेकिन लगातार शमशान घाट में अस्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि उन्हें लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में नगर निगम ने अस्थियों को बाहर रख दिया है। कुरुक्षेत्र के भागड़ा नहर में पति के पत्नी और बेटी को डुबोकर मारने का मामला सामने आया है। पीड़िता के बहन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जज्जर के गांव में बुजुर्ग महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। महिला के नहर में डूबने से का असली कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में महिला का मानसिक संतुलन खराब होने और महिला के बीमार होने की बात कही है। जांच जारी है। पलवल के गांव में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रात के समय में छात्रा अपने घर के बाहर सो रही थी, तभी 4 युवक उसको उठाकर ले गए।